हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं मस्त होगे और मस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। हम लोग अभी तक 11th क्लास का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक मैथ पढ़ा हुआ है। वो मैथ जो फिजिक्स में यूज होता है, उसके बिना फिजिक्स जो है वो हिलेगा भी नहीं, तो पहले उसी को पढ़ना ज़रूरी था। इसीलिए हम लोगों ने बेसिक मैथ शुरू किया हुआ है। मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स या मैथमेटिकल टूल्स। आशा करते हैं कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है कंप्लीट कर लिया होगा और हमारे बताए हुए रास्ते पर ही चल रहे होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि आपको लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करना है, तो फिर आपको करना है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतना है, कोई लापरवाही नहीं करना है। जो ऐसा करेगा वो पक्का बता रहा हूं मैं कि वो फिजिक्स सीख जाएगा। हम थोड़ा रिव्यू कर देते हैं, एक बार रिकैप करवा देते हैं, रिकॉल करवा देते हैं कि हमने आखिरकार लास्ट के 2 लेक्चर्स में सीखा क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप टीवी पर नहीं कोई एपिसोड वगैरह देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, देखा कोई भी एपिसोड शुरू होता है, कोई नाटक शुरू होता है, तो थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट के लिए पिछला बताता है, पहले ऐसा था वैसा था, फिर जाके चलो बच्चों अब आगे देखना शुरू करते हैं। बिल्कुल सेम थिंग्स यहाँ पर भी है। आप ये समझिए कि एपिसोड जैसे ही हैं, आपके पास पिछला रिकैप करवाया जाएगा, पिछला आपको याद दिलाया जाएगा, उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि आखिर एंगल क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में अब जान चुके हैं, बहुत अच्छे से हमारा इससे जान पहचान हो गया है कि आखिर एंगल होता क्या है। एंगल जो होता है वो आर्क बाई रेडियस होता है। इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बताया जा चुका है। मैंने आपको यही भी बताया हुआ है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं तो आपका एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, और यदि आप क्लॉकवाइज में घूमते हैं तो आपका एंगल नेगेटिव लिया जाता है। मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि यदि आप पाई रेडियन लिखते हैं तो इसका मतलब 180 डिग्री होता है। पर रेडियन लिखो या ना लिखो सब चलेगा, ऐसे भी चलता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि आखिर अगर यदि हमको डिग्री दे दिया जाए तो हम रेडियन में कैसे जाते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया हुआ है कि यदि हमको डिग्री दे दिया जाए तो रेडियन में जाने के लिए हम उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि हम पाई बटे 180 से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हम डिग्री से रेडियन में चले जाते हैं। हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 जो है अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने आप लोगों को करवाए हैं वो क्वेश्चंस भी तुम लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। यदि आपको लोगों को कोई भी लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में यदि प्रॉब्लम आया हो तो हमें कमेंट करिए, हमें मैसेज करिए और बताइए कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दें। तो हम लोग अब इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये सीख लिया है कि आखिर डिग्री से रेडियन में कैसे जाया जाता है। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं? क्या हम लोगों ने ये सीख लिया है कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाया जाता है? बोलो, सीखा कि नहीं सीखा? बिल्कुल सीख लिया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही तो सीखा था और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए हुए थे और आप लोगों ने रिवाइज भी कर लिए होंगे। रिवाइज भी करना ज़रूरी है। जब तक अगला लेक्चर आए तब तक आप लोग रिवाइज करके बिल्कुल एकदम से बैठे रहा करो, फिर से दोबारा कि सर भेजिए लेक्चर, हम तैयार हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, देखिए कन्वर्जन ऑफ एंगल। रेडियन कन्वर्जन ऑफ एंगल थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिख देते हैं। फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। इससे पहले वाला हेडिंग क्या था? डिग्री से रेडियन। अब हम लोग रेडियन से डिग्री। ये अच्छा मजाक है। डिग्री से रेडियन में जाओ, फिर रेडियन से डिग्री में आओ। पहले पानी का बर्फ बनाओ, फिर बर्फ का पानी बनाओ, फिर पानी जब बन जाए तो बर्फ बनाओ। यही ना हो रहा है यहाँ पे। पहले आपने डिग्री से रेडियन में, अब रेडियन से डिग्री में। लेकिन क्या करिएगा यार, आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो दिए रहते हैं इसके ऊपर,
कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हिस्सा जुड़ा रहता है, तो इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग सीखने के लिए ही तो मिले हैं, हम लोग सीखने के लिए ही तो मिले हैं। चलिए, अगर सीखने के लिए मिले हुए हैं तो फिर तो हम लोगों के बड़े नसीब हैं, मिले हैं हम लोग बड़े नसीबों से, क्योंकि भैया सीखना है हम लोगों को फिजिक्स। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। तैयार हैं आप लोग मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए? तैयार हैं कि नहीं? तैयार है ना? चलते हैं। अच्छा, फिर तो हम लोग देखो भैया, फिर हम लोगों को एक बात पता है। क्या पता है? वी नो। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो हाँ कि ये हमको पता है। पता है कि नहीं पता है? बोलो, पता है? बिल्कुल पता है। आप लोगों को ये बात पता है कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हम लोग सीख चुके हैं अब तक। ये जो पाई रेडियन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू 1 रेडियन। एक रेडियन को अगर पाई में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर जो लिखा है वही लिख जाएगा। और सही है कि नहीं? रेडियन, ये पाई जो मल्टीप्लाई है तो इस तरफ चला जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई। इस चीज को याद करो भैया। अगर हमको कहीं पर रेडियन लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि एक वो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हमको कहीं पर रेडियन लिखा हुआ मिलता है तो उसकी जगह पर हम 180 डिग्री बाई पाई लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 180 डिग्री बाई पाई हम वहां पर लिख देंगे। यदि हमने ऐसा वहां पर लिख दिया तो फिर हमारा जो गिवन एंगल जो रेडियन में है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी बोलो। यदि हमको कहीं पर रेडियन लिखा हुआ, रेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब रेडियन ही होता है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ज़्यादा बड़ा सा लिखेंगे तो इतना जगह वो घेर लेगा। तो अगर हमको कहीं पर रेडियन लिखा हुआ मिलता है तो रेडियन की जगह पर हम लोग 180 डिग्री बाई पाई जो है वहाँ पर लिख देंगे। और जब हम ऐसा लिख देंगे उसकी जगह पर, तो हमारा जो एंगल रेडियन में होगा वो हमारा एंगल जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, क्या यहां पर हम लिख दें? v मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई पाई इन ए गिवन एंगल टू कन्वर्ट कहां से कहां? रेडियन टू डिग्री। थोड़ा कन्वर्ट रेडियन कन्वर्ट फ्रॉम लिख देते हैं, थोड़ा जब पढ़िएगा थोड़ा क्लियर थोड़ा लगेगा, आपको फील हो जाएगा। कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू या इनटू लिखो, इतना लैंग्वेज यहाँ मैटर नहीं करता है, हम लोग फिजिक्स सीख रहे हैं। फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। याद हुआ कि यदि हमको रेडियन में एंगल दिया गया हो तो हम 180 डिग्री बाई यदि पाई से उसमें मल्टीप्लाई कर दिए भाई साहब, तो कहाँ चले जाएंगे हम? डिग्री में चले जाएंगे। बोलो, क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। चलो बच्चों, अब आगे और बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। जैसे रेडियन से जाना है डिग्री में, तो पहला पाई बाई 6, ये आपका रेडियन लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर रेडियन लिखूं या ना लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल में हम लोग नए हैं तो इसको लिख देते हैं रेडियन थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में फिर ये नहीं लिखेंगे। जितना कम लिखो उतनी ज़्यादा फायदा है।
जितना कम लिखो उतना ज़्यादा फायदा है। कंपटीशन में यही तो होता है, कम लिखो अच्छा रैंक, ज़्यादा लिखो कुछ नहीं हुआ। ज़्यादा लिखेगा वहाँ टाइम ही नहीं बचेगा, क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ के। इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे 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 हम लोग रिडक्शन लगाएंगे। अभी तो हम लोग का शुरुआत है, अभी तो हम लोग शुरू किए हैं, अभी तो हम लोग मंजिल की तरफ चलना शुरू किए हैं। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। देखो π/6 रेडियन लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बोला हुआ है कि हमको जहां कहीं भी रेडियन मिलेगा लिखा हुआ वहां पर हम 180 डिग्री बाई पाई लिख देंगे। तो π/6 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, पाई से ये पाई उड़ गया, 6 से ये वाला 18 30 डिग्री बचा। मतलब π/6 रेडियन को 30 डिग्री बोला जाएगा। ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला ही था कि 30 डिग्री को आप लोग π/6 रेडियन याद ही कर लीजिए, और आशा करते हैं कि आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। दूसरा एग्जाम्पल π/3 रेडियन। कन्वर्ट करिए, जल्दी से कन्वर्ट करिए, तब तक हम इधर का हटा देते हैं। जिन लोगों ने नोट नहीं किया वो लोग वीडियो को रोक लिया करें। ये नहीं कि सर तो आप तो जल्दी मिटा दिए, हम मिटा देंगे, ले आपके पास नहीं मिटेगा, वो परमानेंट आपके पास हो गया है। तो वीडियो रोक लिया यहीं पे, बस तुरंत लिख लीजिएगा। तो हमारे पास है π/3 रेडियन। रेडियन को हटाइए, 180 डिग्री बाई पाई लगाइए, 3 से काट दीजिए, 3 18 3 1 3, 6 बार में 60 डिग्री आ गया। रेडियन को हटाना है, 180 बाई पाई लाना है, 2 1 2 2 9 18 अर्थात 90 डिग्री। बोलो सही है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना कि कैसे सब चल रहा है? यदि आ रहा है समझ में तो फिर नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग गिवन एंगल्स इनटू डिग्री। कन्वर्ट करिए, बदलिए द फॉलोइंग गिवन एंगल्स, नीचे कुछ एंगल्स दिए गए हैं उनको किसमें? डिग्री में। नीचे कुछ एंगल्स दिए गए हैं उनको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट दी फॉलोइंग गिवन एंगल्स इनटू डिग्री। तो भैया हमको जाना है रेडियन से डिग्री में, और जब हम रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर आंसर मिल जाता है। देखो ये हुआ π/6 और 180/पाई से मल्टीप्लाई किए तो पाई से पाई कट गया, 6 × 6 6 3 18, 30 डिग्री आ जाएगा π/6 रेडियन। याद करने के लिए बोला है, आप लोग याद कर चुके होंगे, आशा करते हैं हम ऐसा। π/2 180/पाई 2 9 18 90 डिग्री π/2 रेडियन। π/4 180/पाई, 4 × 4 4 × 16 2 बचा 20 हुआ, 4 × 5 20, 45 डिग्री। π/3 ये पाई पढ़ा जाता है, 180/पाई से पाई घटा 60 डिग्री। कितना है? π/3 रेडियन।
2 पाई। लगाओ तुम लोग, अब लगाओ इतना तब तक, 2 मिनट हम आपको दे रहे हैं, रुके हुए हैं तब तक, हम लगाइए जल्दी से, इनको भी नोट करो, ऊपर वाला भी लगाओ, लगाओ जल्दी लगाओ, पूरा कॉन्फिडेंस में लगाओ, बिल्कुल पेन चलना चाहिए, बिल्कुल बिंदास होके, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। रेडियन हटाओ, यहाँ पे लिखो पाई बटे 180 और सॉल्व करो, काटो पीटो, जो आए तो लिखो, फिर अभी हम सॉल्व करेंगे तो मैच कराना। पाई बाई 12 रेडियन, रेडियन हटा के यहाँ लिखो पाई बटे 180 बटे पाई, काट पीट के पूरा लिखो जो आए। इस तरीके से समय सॉल्व करो। जहाँ पे रेडियन नहीं लिखा है वहाँ पे अपने मन ही मन में मान लो कि रेडियन लिखा है, मैं पहले भी बोल चुका है बहुत बार, 3 पाई बाई 2 लिखा है, यहाँ पे रेडियन नहीं लिखा है, लेकिन पढ़ेंगे 3 पाई बाई 2 रेडियन, उसको उसके जगह पे क्या लिखेंगे 180 बटे पाई। सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट इनका मीठा मीठा टेस्ट है, बात समझे कि नहीं? हाँ बिल्कुल मीठा मीठा टेस्ट है। लगे रहिए मेरे साथ, बिल्कुल बिंदास होकर पूरा ताकत के साथ, कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्डअप करना है। फिजिक्स में, मेडिकल में 150 नंबर लाना है, 150 प्लस, और इंजीनियरिंग में 80 प्लस लाना है, और बोर्ड में 90 प्लस। देखिए 2 पाई रेडियन, 2 पाई 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कट गया, 180 में जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 180 ये हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना होता है? 2 पाई जो होता है 360 डिग्री होता है, याद कर जाओ। 2 पाई रेडियन कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ देखिए पाई बाई 12 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बटे पाई, पाई से पाई कट गया, 4 से काटो, 4 तियो 12, 4 चक्कू 16, 4 पच्चे 20। ये कितना आ रहा है? पाई से पाई कटा, 4 से काट रहे हैं तो 4 तियो 12 कट जाएगा, सही तो है यार। तो कुछ और ही सोच रहे थे, 3 एकन 3, 3 एकन 3 जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे, 15 डिग्री सोच रहे थे, ये आ गया। तो पाई बाई 12 कितना हो गया? 15 डिग्री। पाई 180 बटे पाई, ये से कटा 180 डिग्री। 5 पाई बाई 12 180 बटे पाई, पाई से पाई कटा, 3 से काटो, काटने तो हम 12 से डायरेक्ट काटते हैं, 12 से काट दें क्या? चलो 12 एकन 12, 12 एकन 12, यहाँ 6 बचा 60 हुआ, 12 पच्चीस 60, 15 का 5 में गुणा करो, 75 डिग्री। तो और भी आसान है यार, किसी से भी काट सकते हो, जो तुम्हारे मन में आए उससे, बस कट जाए। 3 पाई बाई 2 बोलो, नई रेडियन लिखा है तो क्या करें? छोड़ दें? छोड़ दे, क्वेश्चन बेकार है, हैं? नहीं ना? अरे नई रेडियन लिखा है तो क्या मनी मन में मानेंगे ना? रेडियन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेडियन लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 180 बटे पाई, ये इससे कटा, 2 एकन 2, 2 ने 18, 90, 270 डिग्री। एक 180 बटे पाई, पाई से पाई कटा, 9 सत्ते 63, 630 डिग्री, सही है। पाई बाई 6 180 बटे पाई, पाई से पाई कटा, 6 कन 6, 6 3 18, 30 डिग्री। 9 पाई, गड़बड़ नहीं भाई, 9 पाई है, 180 बटे पाई, ये इससे कटा, 9 अट्ठे 72, 9 एकन 9 और 7 16, 1620 डिग्री। तो भैया आप देख सकते हैं, आसानी से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आपके पास एंगल्स दिए रहते हैं उनको बहुत ही आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट करो, जल्दी से नोट करो।
देखिए अब हम लोगों ने दो बातें बहुत अच्छे से सीख ली हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाया जाता है और रेडियन से डिग्री में कैसे जाया जाता है। रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। जरा याद करने की कोशिश करो दोनों चीजों को एक साथ कि जब डिग्री से रेडियन में जाते थे तो क्या करते थे। सोचो, डिग्री से रेडियन में जाना है, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या सोचो, रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है। सोचो, रेडियन से डिग्री में जाना है 180 बटे पाई। बोलो, डिग्री से रेडियन पाई बटे 180, रेडियन से डिग्री 180 बटे पाई, डिग्री से रेडियन पाई बटे 180, रेडियन से डिग्री 180 बटे पाई। मतलब बोर्ड पे देखो, रेडियन से जाना है हमको, कहां जाना है, डिग्री में। क्या करते थे, रेडियन से डिग्री में जाना है, 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करते। ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल दिया है, जो भी एंगल होंगे उसमें इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एरो बता रहा है, देखो ये एरो ऐसे टिप लगा हुआ है। अच्छे से क्लियर रखिए इसको पहले। ये बता रहा है कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री बाई पाई से। यदि डिग्री से रेडियन में आना हो, ये एरो बता रहा है, देखो एरो ऐसे बना हुआ इधर जा रहा है। डिग्री से यदि रेडियन में जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, पाई बटे 180 से। अभी तक हम लोगों ने भैया ये बात पढ़ी है, सामने है आपके। रेडियन से अगर डिग्री में जाना है, रेडियन से यदि डिग्री में जाना है डिग्री में, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि डिग्री से रेडियन में जाना हो तो इस एरो के थ्रू जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बटे 180 से। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, दैट्स इज इंपॉर्टेंट। अभी हम क्वेश्चन देंगे जिसमें डिग्री भी दिया होगा, रेडियन भी दिया रहेगा, और अगर रेडियन दिया रहेगा तो डिग्री में कन्वर्ट करिएगा, और अगर डिग्री दिया रहे तो रेडियन में कन्वर्ट करिएगा। याद हो गया? बोलिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन देता हूं। रेडियन से डिग्री, रेडियन से डिग्री 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दो। डिग्री से रेडियन पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई रेडियन से डिग्री 180 बटे पाई, इसी को उलट दोगे तो डिग्री से रेडियन, एरो उलट गया, ये वाला रिजल्ट उलट देंगे तो वापस लौट जाएंगे। बोलिए, इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग गिवन एंगल्स। नीचे दिए गए एंगल्स को कन्वर्ट करिए। इस बार उसने ये नहीं बोला है कि रेडियन से डिग्री में कि डिग्री से रेडियन में, वो ये बोल रहा है कि नीचे जो एंगल्स दिए गए उनको कन्वर्ट कर दो। यदि डिग्री में दिया है तो रेडियन में चले जाओ, और यदि रेडियन में दिया है तो डिग्री में चले जाओ। हमने अभी आपको एक फार्मूला लिख के दिखाया था, छोटा सा बिल्कुल, कि अगर रेडियन में है तो डिग्री में जाने के लिए 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम डिग्री में चले जाएंगे, और अगर डिग्री में है और रेडियन में आना है तो हम पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को हमें यहाँ पर यूज करना है। ये तो अभी आप लिख ही लिए हैं, आपके पास लिखा हुआ है नोट्स पे, आप देख सकते हैं उसको। देखो ये भैया डिग्री में दिया हुआ है 450 डिग्री, आपको रेडियन में जाना है। देखो डिग्री में दिया है, रेडियन में जाना है, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दो।
जीरो से जीरो कट गया, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 पना 45, 5 पाई बाई 2। रेडियन लिखो ना लिखो कोई मैटर नहीं करता। रेडियन से डिग्री में जाना, रेडियन में दिया है तो डिग्री में जाना पड़ेगा। रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दो। 5 पाई बाई 18, 180 डिग्री बाई पाई, पाई से पाई कटा, 18 का 18, 10 पना 50 डिग्री। समझ में आ रहा है? पाई से पाई कट जाएगा, 18 का 18, जीरो है तो लिख दिया, 10 का गुणा 5 में कर दिया तो 10 पना 50 डिग्री। रेडियन में दिया है, रेडियन से डिग्री में जाना तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करो। पाई बाई 10, 180 बटे पाई, पाई से पाई कटा, जीरो से जीरो उड़ गया, 18 डिग्री। एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाग देने से। 7 रेडियन, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ पाई बाई कुछ है नहीं तो कट नहीं पाएगा। देखो अदर एग्जांपल्स में देखो आप पाई को काट देते हो तो आप रेडियन से डिग्री में चले जाते हो, मतलब पाई हट जाना चाहिए ना, तो फिर यहाँ पे तो हटने वाला नहीं है क्योंकि इधर पाई दिया ही नहीं है। देखो जैसे 7 में है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटे पाई, तो क्या करिएगा, तो मल्टीप्लाई करके नीचे पाई ही लिखा रहेगा। तो गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन फील नहीं हो रहा है कि ये डिग्री में आ चुका है। तो फिर उसके लिए हम आपको पहले भी एक बात बता चुके हैं, हमने वो बात बोला भी था लेक्चर नंबर 1 में, ये बात हमने आपको बोली थी कि एक रेडियन को याद कर लीजिए कितने डिग्री के बराबर होता है। तो आप लोगों ने याद करके रखा हुआ है 57 डिग्री के बराबर होता है। याद है कि नहीं? 1 रेडियन कितना होता है? 57 डिग्री के बराबर होता है। ये आप लोगों ने याद करके रखा हुआ है। बोलिए याद है कि नहीं? अब भैया अगर याद है तो इसको इस्तेमाल कर दो यहाँ पे। अब एक बात याद कर लो कि अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना और पाई ना दिया हो तो 57 डिग्री सीधे यूज करो, आंसर आपका बाहर। तो भैया रेडियन की जगह पे लिख सकते हैं 57 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दो, 7 सत्ते 49, 7 पना 35 और 4 39 डिग्री। चेक करो यार सही से, 7 सत्ते 49 हासिल 4, 7 पना 35 और 4 39 डिग्री। सही है। इधर आ जाओ 10 रेडियन हटा दो, 57 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 570 डिग्री। ये डिग्री में दिया हुआ है भैया, डिग्री से रेडियन में ले जाना पड़ेगा। देखो डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो 180 बटे पाई, सॉरी पाई बटे 180, गड़बड़ नहीं। काटो, कितने से काटिएगा? 5 9 15 से काट रहे हैं, ठीक है। 15 पना 75, 15 एकन 15, यहाँ 3 बचेगा, 30 हो गया, 15 दूनी 30, सही तो आ रहा है। 5 पाई बाई 12 रेडियन, डिग्री से रेडियन में जाना है, आप समझ गए होगे। 105 पाई बटे 180, 15 से काटो, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 एकन 15, 3 बचा, 30 हुआ, 15 दूनी 30, 7 पाई बाई 12। काटना तो आता है कि नहीं आता है? आता होगा यार, काटना तो आता होगा। 11 पाई बाई 18, रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री 180 बटे पाई, पाई से पाई कटा, 18 एकन 18, 18 एकन 18, 10 मल्टीप्लाई कर दो, ये कट चुका है पाई, 110 डिग्री। 15 पाई बाई 9, पाई मतलब रेडियन, ये रेडियन में दिया हुआ है, पहचान लिया। अगर ऊपर 0 लिखा होगा तो डिग्री होता है, पाई लिखा रहता तो रेडियन होता है। तो ये हो गया 15 पाई, इसी में गुणा कर देते हैं ना साथ में, का जगह कम है थोड़ा यहाँ पे। बोर्ड यार ये हिल रहा है यहाँ पे कुछ सही करना पड़ेगा इसको। डिग्री, रेडियन से डिग्री, रेडियन से डिग्री 180 बटे पाई, पाई से पाई कट गया, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 15 का गुणा करो, 15 दूनी 30 और एक ये 0, 300 डिग्री। 10 कहाँ से कहाँ जाना है? डिग्री, डिग्री से रेडियन में तो पाई बटे 180, ये से कट गया, पाई बटे 18 रेडियन, सही है। 70 डिग्री, 70 डिग्री, डिग्री से रेडियन पाई बटे 180, ये इससे कट गया, 7 पाई बाई 18 रेडियन।
समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो आप देखिए, आप लोगों ने अभी तक ये सीख लिया है कि रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कैसे जाया जाता है। और एक बात हमने ये भी सीखी हुई है कि यदि रेडियन के साथ पाई ना दिया गया हो तो सीधे 57 डिग्री यूज करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। बोलिए, क्लियर हुआ सब कुछ? यदि आपको इन लेक्चर्स में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक आप हमें कमेंट करें। यदि मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल हो तो आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। आप सीधा सा आइडिया है, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे कमेंट करो यार, सीधे हमको कमेंट करिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें ज़रूर आप कमेंट करें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग एंगल का आइडिया ले रहे थे कि आखिरकार एंगल होता क्या है, कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया लेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री को फिजिक्स में कैसे यूज किया जाता है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक तुम लोग क्या करिए, जितने भी हमने अभी तक आपके पास लेक्चर 1 2 3 3 लेक्चर शायद आपके पास ये मिला के पहुंच जाएगा, तैयार कर लीजिए बिल्कुल। तब तक चौथा लेक्चर आए आपके पास, ठीक है ना? हाँ, यदि आप ऐसा कर ले गए जैसा हम आपको बता रहे हैं तो सच बता रहे भाई, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है पूछने में झिझकना नहीं है बिल्कुल। आप हमें बिल्कुल अपना दोस्त जैसा समझिए कि मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, हम आपके टीचर नहीं, हम आपके दोस्त हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें बेझिझक बताइए कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। शर्माने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको मान लो लैंग्वेज क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बोलिए कि हमें सर लैंग्वेज नहीं क्लियर हो रहा है। यदि आपको काटना पीटना नहीं आता है, भाग देना नहीं आता है, तो आप हमको ये बताइए कि हमको भाग देना नहीं आता है, तो हम वो भी सिखा देंगे। सिर्फ हमें बताइए, और किसी को नहीं बताना है, हमको बताना, हम सारी समस्या सुलझा देंगे। क्यों? क्योंकि सीख रहे हैं भैया। सीखने का मतलब क्या होता है? यदि कुछ जानते होते तो क्यों सीखते? बात समझे कि नहीं? हाँ, सीख रहे हैं। सीखने का मतलब है जो नहीं आता है वो पूछना है। अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए कि जो नहीं आता है वो सर से पूछना है हमें। कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, जैसे भी हो सके आप हमें कांटेक्ट करिए और बताइए जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व करेंगे उसको। जो लोग नए हों, यदि उनको वीडियो अच्छा लगा हो तो वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और कमेंट भी करें। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।